जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कलम की आन भारत की शान के साथ मैं हौज खास से विजय विद्रोही। 13वां पंचगम राष्ट्रीय चिकित्सा महासम्मेलन इस बार तिरुपति में। जी हाँ, यह आयोजन संयुक्त रूप से पंचगम पीठम और पंचगम डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 14 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक चलेगा, एक यादगार लम्हों के साथ। इस सम्मेलन में अनेक गविसिद्धोगण, पारंपरिक चिकित्सकों, वैद्यगणों, आयुर्वेद विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उज्जवल भारत भविष्य यानी विद्यार्थियों का होगा महामिलन, महासंगम, महाकुंभ। इस दौरान डॉक्टर कमल तावड़े ने क्या कहा, सिद्धांत संग्राम से बातचीत करते मेरा हुए। पॉइंट केवल है, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी गवर्नेंस में, पानी में, डिजिटल में, सफाई में, केवल सरकारी अफसर, केवल सरकारी फंड, इससे कोई भी काम नहीं होगा। एक दूसरा, हर एक को सोचना पड़ेगा कि उसका भविष्य किधर है, शहर में है, गांव में है। गाय गोबर पेड़ पानी, ये जो अनमार्केटेड का दिखाया, हमको हर एक को सोचना पड़ेगा, क्या यूरिया स्वदेशी स्वदेशी क्या एक हवा है या जमीन पे उतरने वाला प्लान है? क्या वो लोगों के बगैर उतर सकता है? इसमें हर एक की भागीदारी अपने को लेनी पड़ेगी। और मैंने इसीलिए कहा कि पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, और जब तक वो दो पैसा कमाएंगे नहीं ईमानदारी का, तो गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा और पर्यावरण पूर्वक धंधे, वेंचर कैपिटल, वेंचर लोकलाइजेशन, स्वदेशी क्या है, अपना माल खरीदो, इसका आसपास कर लो। क्या पेड़ों में, गाय में, गोबर में करोड़ों का धंधा छुपा हुआ है? हमारा मोटा मोटा है, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये अभी सब सभ्य समाज और विश्व का प्रॉब्लम है। एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हर एक को गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि दो पैसा भी कैसे कमाए, ईमानदारी से कमाए और सबका भला हो जाए, जिससे सर्वोदय हो जाए। एक मैसेज जो भी चैनल को मैसेज ये है कि अपने को पहचानो, जिम्मेवारियां समझो और कृपा करके लंबा भाषण मत दो, लंबा भाषण मत सुनो, काम पर एक्शन की बात करो। एक्शन 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 की बात होना चाहिए। और विवेक जी के मतलब ओ दिल्ली ओ भारत, जो सचमुच में जब कुछ ऐसे राष्ट्रपुत्रों राष्ट्रभक्तों की जरूरत होती है तो उस कड़ी में मील का वो पहला पत्थर, पंचगम का वो सफर, जो सफर कहीं न कहीं वर्षों वर्ष जब याद किया जाएगा तो वो मायने रखेगा। तो आइए चलिए हम बात करते हैं विवेक जी, आज का सम्मेलन का जो कहीं न कहीं सारांश और मुख्य उद्देश्य था, उस दरमियान तावड़े जी ने अपनी बात रखी और उनके आशीर्वाद और उनके बैनर तले आप बढ़ रहे हैं। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में क्या खोया, क्या पाया? लेकिन सबसे पहले मेरा जो अब सवाल है और दर्शक जानना चाह रहे हैं कि ये पंचगम क्या होता है और ये किस तरह का ये पंचगम पीठ है और इसका क्या उद्देश्य है? उसके बाद 4 साल का फीडबैक आपका। जी। पिछले 4 वर्षों में हमने अपनी एक शुरुआत दिल्ली को ध्यान में रखते हुए या अपनी जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए एक संस्थान पहले तो हमने बनाई। ऐसा नहीं है, संस्थान तो अनेक हैं, मगर हम उन संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए या सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक कार्यप्रणाली को स्थापित करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उसके लिए एक संस्थान जीवन सुरभि के नाम से बनाया, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और तब से अब तक का अगर बताएं तो बड़े भाई साहब हमारे नितिन जी साथ में, तो ये अब पंचगव्य चिकित्सा के वैद्य हैं। जो वैद्य परंपरा हमारी समाप्त होती जा रही थी और उसके पीछे षड्यंत्र था, जो पश्चिम देशों का षड्यंत्र था, उसका वो कारण था। क्योंकि जो पीछे अभी चर्चा हुई उसके में 3 बिंदु जो आए, जो भाई साहब ने बताए, गाय और तुलसी माता, और उसके बाद हमारे 40 प्रकार के वो औषधियां जो हमारे रसोई घर भोजनालय में होती थी, वो किचन बन गई। तो किचन में फिर सब किचन किंग मसाले आ गए। वो मसाले घूम के आ रहे हैं, वही पश्चिम देशों से मसाले हमारे हैं, लेकिन वहां से घूम के क्यों आते हैं? क्योंकि वहां उन मसालों के जो मूल तत्व है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं तेल के रूप में या उसके रस के रूप में। विवेक जी क्या चाहते हैं? अब उसमें हमने जो शुरुआत करनी चाहिए कि एक ऐसा तंत्र विकसित हो जो हमारे केंद्र निर्माण होए, ब्लॉक के स्तर पे, जिला स्तर पे, जिसको हमने नाम दिया, पुराना नाम है मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र, ह्यूमन इकोलॉजी सेंटर, जिसको चलाने के लिए एक प्रणाली हमने विकसित करी जीवन सुरभि फाउंडेशन के माध्यम से। उसको हम स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके सभी मानक हमने तैयार किए हैं, पर जो पैरामीटर्स हैं, और उसके पायलट प्रोजेक्ट्स हम करके उसके एक अच्छे परिणाम हमें मिले, है ना। तो उसके लिए अब हम केंद्र पे फोकस कर रहे हैं कि दिल्ली में अब हमने एक अभियान शुरू करना है। उसके लिए हम अभी आने वाले दीपावली जो हमारे पर्व है उसके बाद से ये अभियान, और इसका एक हम दोबारा से दिल्ली कनॉट प्लेस में एक बड़ी
कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। विवेक जी तो आपके पास उसमें विवेक जी आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे जो समझना है और मुझे जो समझाना है, अगर मैं आपकी संस्था, आपके पंचगम चिकित्सा महासम्मेलन को प्यार करता हूँ, मैं भी अपनी भक्ति, अपनी जी, गिलहरी भूमिका निभाना जी, चाहता जी। हूँ। आप आपका मैसेज कन्वे क्या है कि जो भी दर्शक देख पा रहे हैं उनके लिए कैसे विवेक सबसे बने, बड़ी कैसे डॉक्टर जी, कमल जैसे कैसे नितिन चौहान बने और अपनी भूमिका निभाएं? जी, सबसे बड़ी समस्या है भविष्य का विकल्प। युवा पीढ़ी या जो मध्यम आयु वर्ग हम जैसे लोग, उनके लिए भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि अगर सब जगह धंधा दिखता है, तो उसको रोक बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये नियम जो है, उसी को हम लेके चल रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही है, तो उसमें आमतौर पर धंधा का मतलब नेगेटिव लिया जाता है। हाँ, आप नहीं, अपना हम आप इसको अपना स्वार्थ देख रहे हम अपनी परिभाषा नहीं, स्वार्थ हो, हुँ। स्वार्थ के बिना तो कोई, लेकिन वो शुभ लाभ का हो, शुद्ध बुद्धि का हो। जी। स्वार्थ के बिना क्या है? स्वार्थ तो सभी का है, ऐसा नहीं है। अगर हम निस्वार्थ हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जाएँ कहीं रहें एकांत में, हमारे लिए पेड़-पौधे और वनस्पति दी है ईश्वर ने खाने के लिए, भरण-पोषण के लिए, हमें आवश्यकता नहीं संसार की। लेकिन तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया हाँ, आपको। कोरोना के समय में हमने सेवार्थ थे, तो हमें उसी समय पे पंचगव्य चिकित्सा के बारे में पता चला और हमने दिव्य धारा और पंचगव्य यानी गौमूत्र का सेवन हमने सुबह-शाम करना शुरू किया। दिव्य धारा एक औषधि है, बहुत सहज है बनानी। नितिन जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। सबसे पहले आप बताएँ पंचगम क्या है? कई दर्शक हमारे पिछली बार भी हमने कवर किया था। जी, 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 तो बिल्कुल। समझना चाह रहे हैं पंचगम क्या है? वो भी चिकित्सा महासम्मेलन, महापीठ। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा हम जड़ में जाना चाह रहे हैं। देखिए नितिन जी पंच कहाँ से शुरू किए और बिल्कुल, अभी कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? जी। मैं कोरोना के बाद से हम लोगों को ध्यान में आया कि हमें कुछ पंच गाय के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो हम लोगों ने आपका मिशन जो है क्रांतिकारी है, लेकिन आपकी आवाज़ में कुछ लग रहा है कि ऐसा तो जी। पंचगव्य हुँ। का मतलब सबको मालूम है कि पंचगव्य माने जो गाय के द्वारा जो गव्य आते हैं, इसमें गोमय आ गया, गौमूत्र आ गया, दूध आ गया, दही आ गई, छाछ आ गया, घी आ गया। ऐसे 15 प्रकार के गव्य होते हैं जो गौ माता देती है। उसी के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं। मैं गव्यसिद्ध हूँ। मैंने पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम से गव्यसिद्ध का कोर्स किया है और उसी के द्वारा मैं अब असाध्य रोगों की चिकित्सा करता हूँ दिल्ली के पल्ला बख्तापुर क्षेत्र में। तो जो पंचगव्य जो है पूरे-पूरे बिल्कुल हमारा जैसे पंच तत्व होता है ना, उसी का बिल्कुल सार है। जैसे कि हमारा जो शरीर है वो भी पूरे पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व का प्रतिनिधित्व जो हमारी गौ माता गव्य देती है वो करती है। जैसे गोमय, गोमय हमारे लिए पूरा शुद्ध भूमि तत्व है जिस भूमि से हम बने हैं। तो गोमय के द्वारा हमें भूमि तत्व प्राप्त होता है। जो गौमूत्र है, गौमूत्र से हमें शुद्ध हम वायु जो होती है, जो जल का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर के अंदर है, वो गौमूत्र जो गौ माता के द्वारा जो दिया गया गौमूत्र है, वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। जो दूध देती है गौ माता, वो हमारे लिए जो हमारा जी, जी। वायु का काम करता है जी। बेसिकली। तो इस पंचगव्य के द्वारा हम असाध्य से असाध्य रोगों की चिकित्सा करते हैं। नितिन जी जो भी दर्शक देख पा रहे हैं उनके लिए जिज्ञासा होगी कि इतनी कम उम्र में जहाँ लोग पैसा बटोरने पे और खुद नहीं बटोरते हैं, परिवार, फैमिली, रिश्तेदारों को कहते हैं कि तुम भी बटोर लो, तुम भी बटोर लो, हम भी बटोर लें। वहाँ आप देश सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रपुत्र के तौर पर, इसमें कुछ तो नया ये चीज़ कहाँ से जी, देखो इसमें कुछ नया नहीं है। हम हुँ। लोग किसान परिवार से आते हैं, जी। तो बचपन से ये हमारे जीन्स के अंदर है ही हुँ, कि गौ पालन, गौ सेवा करना। हुँ, हुँ। तो बचपन से हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है बिल्कुल भी। तो डॉक्टर कमला जी कैसे मिल गए, कहाँ मिल गए और किस तरह डॉक्टर से कमल टावरी जी हमारे जो पंचगव्य विद्यापीठम के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया था कि रिटायर्ड आईएएस रहे हैं। पहले वो आर्मी में थे, हुँ। आर्मी के बाद आईएएस में और अब 80 साल के लगभग उनकी उम्र हो गई है और आज भी इतने बिल्कुल गाँव के प्रति और कैसे धंधा है, गाय माता चुस्ती-फुर्ती बिल्कुल जी, एकदम। जी। तो एक मैसेज दर्शकों के लिए किस तरह से पंचगम से जुड़े और डॉक्टर कमल टावरी का जो मिशन है, वो उनका मिशन नहीं है, नितिन जी का मिशन है, वो कोई व्यक्तिगत मिशन नहीं देखिए है। एक राष्ट्रभक्ति, एक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और एक दिया है। जी। सारा मिशन अब गौ माता के पीछे है। गौ माता ही देश का उद्धार कर सकती है और इसी के इसके लिए हम लोग जो हमारा 13वां पंचगव्य महासम्मेलन हो रहा है, जी। वो इसी की पुनरावृत्ति के लिए हो रहा है। जी। तो हाँ, परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। नमस्कार सर। जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम सुबोध कुमार है जी। और मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर 2004 में कंप्लीट करने के बाद मेरा रुझान प्लांट्स की तरफ को आया। तो उसमें मैंने देखा कि इसमें कितना स्कोप है। तो पर्यावरण की तरफ झुकाव क्यों हुआ? उसका कोई रीज़न जो सुबोध जी को झकझोर दिया और बाध्य कर दिया? क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो जी। गांव में देखा कि जिस तरीके से ईंटों का कंक्रीट बढ़ता हुआ जा रहा है, ऑक्सीजन की कोई जगह नहीं है, ऑक्सीजन की समझ नहीं है कि ऑक्सीजन हमें मिलेगी कहाँ से, ईंटों से तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो इसका तभी आया कि ये सिर्फ हमें प्लांट्स दे सकते हैं। तो इसी के आधार पे तो हमने पर्यावरण विषय पे आपका क्या चल रहा है पंचगम के दरमियान?
हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें सभी के आधार पे ये देखा गया है कि किसी भी चीज के लिए हमें पर्यावरण की रिक्वायरमेंट है, पौधों की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर दोनों की ही जरूरत है। तो इसमें मेरा यही योगदान है कि मैं किस तरीके से ज्यादा ग्रीनरी बढ़ाऊं, उत्पादन हमारे जो पुराने सीन है। सुबह जी का कभी कभी ध्यान जनसंख्या विस्फोट में भी जाता है कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, हाँ जी, जिसके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी, जिसके लिए मैं तन मन धन से समर्पित हूँ, उसमें कहीं न कहीं जनसंख्या विस्फोट बाधित है, बाधा पहुंचा रहा है। जनसंख्या विस्फोट तो उसमें कहीं बाधित है, हम्म। पर वही जनसंख्या अगर जो हमें बल के रूप में प्राप्त हो तो वही हमें योगदान दे सकती है कि हम किस तरीके से इसको ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। फोकस उस तरफ सारा अर्निंग की तरफ ना हो ना, शुद्ध अर्निंग की तरफ हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका योगदान हो सकता है। जी, तो जो भी देख पा रहे हैं चैनल को, उनके लिए, इन्वेस्टर के लिए, जो सुबोध बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर कमल तावड़े बनना चाहते हैं। आप हमारा सभी का उद्देश्य कहीं ना कहीं परिवार को चलाना होता है। जी। परिवार को चलाया जाता है आर्थिक स्थिति के आधार पर। हम उस आर्थिक स्थिति को किस तरह से सुधार सकते हैं और इसमें अपने परिवार का भरण पोषण करना है और अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहना है। उसके लिए हमें गौ को सेंटर में लेकर उसके चारों तरफ किस तरह का हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं, उसके आधार पे सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए, सभी को आना चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं। पूर्व रिटायर आईपीएस कमल टावड़े जैसे राष्ट्रपुत्रों और राष्ट्रभक्ति की कड़ी में यही लाइन याद आता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।